पारस पत्थर होता है जिसे आपने लोहे को छुआ कर सोना बन जाने की आस लगाते कभी न कभी किसी उत्साहित व्यक्ति से सुना होगा। बड़ी गहरी रहस्यमयी आवाज में यह लोहे को सोने में बदलने की घटना पूरी तरह डूबकर सुनाते हुए देखा भी होगा। इस अप्रत्याशित घटना के घट जाने का विश्वास उनके दिलों में गहरा दबा रहता है। कई लोग इस घटना को सुनते सुनाते समय ही सोने की सुगंध को महसूस करने का अनुभव करने लगते हैं। बहुत आसान है सोना बनाना तब उनके लिए हाथ के हुनर की तरह। सब कुछ सरलता से मिल जाने की चाहत में थोड़ी कठिनाई घोलते हुए कुछ लोग और एक कदम आगे निकल आते हैं और एक रहस्य से पर्दा उठाते हुए किसी उल्लू के घरेंदों को ढूंढने की सलाह दे देते हैं। थोड़ा गहरा होकर और कहते हैं, उल्लू अपने चूजों की आंखें खोलने के लिए पारस पत्थर लाता है। वह जानता है पारस पत्थर प्रकाश, तब उसका नाम उल्लू ही क्यों होता। लेकिन कामचोरी की चादर ओढ़कर आराम से अमीर बनने की चाहत में यह कल्पना भी उनके लिए बुरी तो नहीं हो सकती। कुछ नहीं तो बात तो मिलती ही है करने के लिए, और क्योंकि शब्दों का कोई मोल नहीं है उनकी योजना में, और समय जैसे हजारों वर्ष का जीवन खाली मैदान की तरह व्यर्थ पड़ा हो उनके सामने। कोई कमी नहीं है, इस दुनिया में ही बसे रहना है अनंत काल तक। रोज हर दिन बेबाक व्यर्थ शब्द धारा प्रवाह अपनी शान में लिपटे हुए एक दूसरे पर उछाले जा रहे हैं निष्काम। लेकिन असली पारस पत्थर तक वे कभी पहुंच नहीं पाते हैं कि शब्द के रूप में ही पारस पत्थर होते हैं। जीवन में जब भी किसी सूत्र को अनुशासन से निरंतर अपनाया है, वह वाक्य, वह सूत्र एक लोहे जैसे जीवन को सोने जैसे जीवन में बदल कर रख देता है। लेकिन इसमें निरंतर चलने की मेहनत है, और मेहनत से अच्छा पारस पत्थर है जो कि कहीं नहीं है। उसकी बातें सुख देती है और हमें बस चाहिए भी क्या, झूठा सुख। लेकिन समझना होगा इस विशाल समय में से कभी न कभी कि शब्द पत्थर भी हो सकते हैं, उन्हें फेंक भी सकते हैं। बल्कि आपने इन शब्दों को आकाश में पत्थरों की तरह कई बार उछलते देखा होगा। बाजारों में, मोहल्लों में, कई जगह, हर कई जगह। और लेकिन हर शब्द पारस पत्थर बन सकता है जीवन में। बस यह ध्यान हो कि मैं शब्द बोल रहा हूं, लेकिन यहां उदाहरण भी शोध का विषय बन रहे हैं, और धारा बह रही है शब्दों की बेवजह, सुबह से शाम तक, बचपन से जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक, और बुढ़ापे से मौन तक, और न जाने कब से न जाने कब तक। जो बोला जाता है वह शौर है, जो जिया जाता है वही पारस पत्थर है। जैसे भक्त तुलसीदास जी अपनी पत्नी से मिलने अपने ससुराल तैरते हुए शव का सहारा लेकर पहुंचते हैं, और रत्नावली उन्हें फटकार लगाते हुए कहती है, अस्थि चर्ममय देह यह तासों ऐसी प्रीति, नेकु जो होती राम से तो काहे बहुपीत। मतलब इस हाड़ मांस के शरीर से तुम्हें इतना प्रेम है। अगर तुमने इतना प्रेम प्रभु राम से किया होता तो तुम्हारा जन्म मरण का भय समाप्त हो जाता। और यह वाक्य पारस पत्थर बनकर उनके हृदय में बस गया, और वे राम भक्त तुलसीदास हो गए। तब उन्होंने विश्व प्रसिद्ध रामचरितमानस की रचना की। यही है पारस पत्थर, वह वाक्य जो हृदय से उतरकर आत्मा में बस गया, वह पारस पत्थर बन गया। पारस पत्थर की खोज नहीं होती, उसका निर्माण होता है बुद्धि से हृदय में, और हृदय से आत्मा में, और तब लोहे सा जीवन सोने जैसा सुखमय सार्थक बन जाता है।